वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही इमोशनल हो सकती है, तो इसीलिए अपने दिल को थाम के बैठिएगा, क्योंकि कहानी के स्टार्टिंग में मीरू और कुकू को देखते हैं जो अभी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। जहाँ पर मीरू अपनी बेटी को और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके चारों ओर बस आग ही आग फैला हुआ था। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हैन को देखते हैं, जो मीरू के हस्बैंड और कुकू के डैड होते हैं। वहाँ पर अपने हस्बैंड को देखकर मीनू को बहुत अच्छा लगता है, पर उसके हस्बैंड के साथ सीन भी थी जो मिस्टर हैन की मिस्ट्रेस थी। पर अभी तक मीनू को इसके बारे में पता नहीं था कि मिस्टर हैन उसे बहुत टाइम पहले से ही चीट कर रहे हैं। और वहाँ पर मीनू को तो लग रहा था कि मिस्टर हैन उसे और कुकू को बचाने के लिए आए हैं। पर वहाँ पर जब सीन मिस्टर हैन से कहती है कि इन दोनों के जाने के बाद तुम मेरे पूरे तरह से हो जाओगे और तुम्हारी फैमिली की मैं महारानी बन जाऊंगी, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और इस लड़की के पास आगे क्या ही क्वालिफिकेशन था जो तुम्हारी वाइफ बन सके। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर मीरू अपने हस्बैंड मिस्टर हैन से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है हैन, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो। और वहीं पर हैन उसके पास आकर कहता है कि अपना ये भोला चेहरा बनाना बंद करो, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा ही हो रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा ही प्लानिंग था। और मैं जानता हूँ कि ये बच्ची मेरी बेटी है ही नहीं, और तुमने मुझे बहुत टाइम पहले से ही धोखा दिया था। पर वहाँ पर मीरू रोते हुए कहती है कि कुकू तुम्हारी ही बेटी है और हमें इस तरह से छोड़कर मत जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि इसके बाद क्या होगा। जबकि उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे साफ पता है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है वो मैंने ही तो करवाया है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं सीन के साथ। पर वहाँ पर मीरू बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, साथ में कुकू भी, क्योंकि उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं और उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा वो डर चुके थे। पर वहाँ पर मीरू मिस्टर चैन से कहती है कि मेरा ख्याल छोड़ दो और कुकू को यहाँ से लेकर जाओ, उसका जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन मीरू को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो मीरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर वहाँ पर कुकू को भी बचाना था, इसी वजह से वो कुकू को अपने साथ लेकर जा रहे थे। पर कुकू रोते रोते कह रही होती है मुझे अपनी मॉम के साथ जाना है, मुझे अपनी मॉम के साथ जाना है। और वहाँ पर बस कि मीरू को एक बात का खुशी था कि वहाँ पर कुकू तो बच गई, भली वो नहीं बच पाई क्योंकि आग के लपट में वो आ जाती हैं। और वहीं अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर अभी कुकू का इलाज हुआ था, पर वो अभी बेहोश थी। पर वहीं पर जब मिस्टर चैन को ये बात पता चली थी कि मिस्टर हैन ने ये सब कुछ किया है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अगर वो 7 साल पहले मीरू को वो सच बता देते कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तब शायद मीरू आज उनके साथ होती और उन्हें छोड़कर इस तरह से नहीं चली जाती। पर मिस्टर चैन वहाँ पर एक बात तो ठान लिए थे कि वो अब मिस्टर हैन को चैन से जीने नहीं देंगे और उनके साथ जो मिला है उनको भी नहीं। और उसी समय कुकू को भी देखते हैं जो अपने नींद में होती है, और वो देखती है कि उसके सामने एक ओल्ड मैन है। और उसे देखते ही बस उसे पूछती है कि आप कौन है ग्रैंडपा, और क्या आप मेरी मॉम को बचा सकते हैं। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और तुम्हारी मॉम अब नहीं बच सकती हैं। कुकू रोते हुए कहती है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम चाहिए, किसी भी हाल में मेरी मॉम चाहिए। मेरे डैड ने मॉम के साथ जो किया मैं उसके लिए कभी भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। पर वहाँ पर ग्रैंडपा अपनी प्यारी सी पोती का ये रोना उन्हें देखा नहीं जाता है। तभी वो अपनी पोती को एक चीज़ बात बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सही में अपनी मॉम को चाहती हो कि वो वापस से इस लाइफ में आ जाए, तब मैं तुम्हें एक चांस दूंगा जिसमें तुम अपनी मॉम को दोबारा भी देख सकती हो। और इससे ये ज़रूर होगा कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। अगर तुम्हारी मॉम सरवाइव करेंगी तब तुम्हें गायब होना होगा। और ये सुनकर कुकू वहाँ कहती है कि अगर मेरी मॉम जिंदा हैं और वो सेफ हैं तब मैं इसी में खुश हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ करना चाहूँगी। और इसमें ग्रैंडपा उसकी मदद करते हैं और उसे वापस 7 साल पहले भेज देते हैं। और अब 7 साल पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर जब कुकू का आँख खुलता है तब वो एक वेडिंग प्लेस पर थी, और वहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि उसके मॉम एंड डैड का ही शादी होने
वाला था। और उसी समय जब वो अपनी मॉम का तस्वीर बहुत अच्छे से निहार रही थी, तभी वहाँ पर मीरू आती है जो अपने वेडिंग ड्रेस में थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और जब कुकू उसे देखती है तब उसे बिलीव नहीं होता है कि जिस मॉम को उसने अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा था वो उनके सामने अभी हैं और बिल्कुल सेफ हैं। और वहाँ पर मीरू वो प्यारी सी बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं उनका एक कनेक्शन उन्हें फील हो रहा था। और जब वो उनके पास आती हैं तब पूछती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं बच्ची, और तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वहाँ पर कुकू अपना नाम बताती है, कुकू। साथ में एक टाइटल भी बताती है जिसमें वो ही टाइटल था जो उसके होने वाले हस्बैंड का भी था। और ये सुनकर वहाँ पर मीरू कहती है कि क्या बात है, तुम्हारा टाइटल और मेरे हस्बैंड का टाइटल बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं है क्या? मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए और अकेले मत रहो। और फिर उसके बाद जब मीरू अपने वेडिंग के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर कुकू उसे रोक कर कहती है कि आप मत जाइए, और उन्हें गले से लगा लेती है, जिसमें मीरू को लगता है शायद वो डरी हुई है, अकेले है तो। पर वहाँ पर मीरू कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स शायद अंदर होंगे, और ये कहकर मीरू वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर मीरू मॉम को जाते हुए बस यही कहती है कि मॉम, इस बार तो मैं भी हाल में डैड से शादी नहीं होने दूंगी आपका। वेडिंग प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर अभी मीरू और मिस्टर हैन अब एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे, पर उसी समय कुकू आ जाती है और कहती है कि डैड, आप कैसे दूसरी लेडी से शादी कर सकते हैं जबकि आप मेरे डैड हैं। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर चैन को भी देखते हैं जो अभी उस शादी में नहीं जाना चाहते थे, पर वो किसी और चीज़ से भी परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि आपका मीटिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर आप क्यों ही नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपके वो इकलौते दोस्त हैं और आपको जाना चाहिए। और रहा बात मीरू का, आपको उन्हें बता देना चाहिए कि आपने उनकी जान बचाई थी, ना कि मिस्टर हैन ने। और यहाँ पर ये बात भी पता चलती है जब कुछ टाइम पहले मीरू का एक्सीडेंट हुआ था, तब वहाँ पर मिस्टर हैन ने उनकी जान नहीं बचाई थी, बल्कि मिस्टर चैन ने जान बचाई थी। और वहाँ पर से लग रहा था मीरू को कि मिस्टर हैन ने उनकी जान बचाई है, पर अब प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो मीरू और मिस्टर हैन का शादी होने वाला था। वहीं पर कुकू कहती है कि मेरी मॉम वहाँ पर बैठी हुई है जिनका नाम सिन है, पर वहाँ पर मीरू अब ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर जो गेस्ट आए हुए थे वो भी बात बनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या मिस्टर हैन मीरू को धोखा दे रहे थे सिन के साथ मिलकर। पर वहाँ पर मीरू कुकू से बात करती है और कहती है कि आप बच्ची, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुआ है, क्योंकि मिस्टर हैन और सिन तो पिछले साल ही मिले थे, और जो भी शादी में लोग बात कर रहे थे मिस्टर हैन के खिलाफ, उस पर मिस्टर हैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बाद मीरू ही कुकू से पूछती है कि बेटा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, जिस पर कुकू कहती है मैं फ्यूचर से आई हूँ और मिस्टर हैन ही मेरे डैड हैं, और इसी वजह से आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, यहाँ तक मीरू भी, सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुकू बस मजाक कर रही है वहाँ पर, क्योंकि अभी वो छोटी सी बच्ची है इसीलिए। इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं वो उन्हें लग रहा था कि अब मिस्टर हैन और सिन के बीच में कुछ चल रहा है, पर वहाँ पर सिन वहाँ खड़ी होकर सभी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और मिस्टर हैन के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो लड़की लकी ही होगी जिससे इनका शादी होने वाला है। फिर उसके बाद जितने भी लोग बात बना रहे थे वहाँ पर अब तो मीरू को भी थोड़ा बहुत शक होने लगा था। दूसरी साइड मिस्टर चैन को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें ये बात पता चली थी कि शादी में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसी वजह से वो अपना मीटिंग छोड़कर सीधे शादी में जाने के लिए अपने सेक्रेटरी को कहते हैं। फिर उसके बाद मीरू जैसे कुछ कहने वाली थी, वहाँ पर मिस्टर हैन गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। पर जैसे उन्हें लगता है कि मीरू थोड़ा डर गई है, तब मिस्टर हैन अपने नॉर्मल आवाज़ में कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम ये शादी डिले नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। वहाँ पर मीरू पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर वहाँ पर मिस्टर हैन कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता
करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। फिर उसके बाद ग्रैंडपा का वो नाम लेकर मीरू को फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए कितना कुछ किया है और आज हमारी शादी हो रही है, तब तुम ये सब बात सोचकर मुझसे शादी नहीं करने का सोच रही हो। और ये सब देखकर कुकू को डरने लगता है कि वो फिर से अपने प्लान में फेल ना हो जाए और उसके डैड फिर से उसकी मॉम से शादी ना कर ले। इसी वजह से वो फिर से कहती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप इनसे शादी कर लेंगे तब मेरा और मेरी मॉम का क्या होगा। फिर उसके बाद अब मिस्टर हैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसी वजह से वो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि इस बच्ची को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो यहाँ से। पर वहाँ पर मीरू कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये छोटी सी बच्ची ही तो है, बस मजाक कर रही थी। पर वहाँ पर मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे जैसे कुकू रो रही थी वहाँ पर मीरू का दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। और अब मिस्टर हैन अपना हद ही पार कर देते हैं और यहाँ तक वो छोटी सी बच्ची कुकू को भी बुली करने लगते हैं। पर वहाँ पर कुकू कहती है कि आप मेरे डैड से शादी नहीं कर सकती हैं। जब बॉडीगार्ड उसे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल रहे थे तब वहाँ पर मीरू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और अब मिस्टर हैन मीरू को पकड़ कर रखे हुए थे और कुकू को तो वो जो दो गार्ड थे वो ज़बरदस्ती उसे लेकर जा रहे थे। पर मीरू और कुकू अपने आप को दोनों ही छुड़ाकर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और रोते हुए कुकू कहती है मीरू को मॉम। और ये सुनकर मीरू को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील होता है और ये बहुत अजीब बात मीरू को लग रहा था कि आखिर कुकू जब उसे मॉम कह रही थी तब उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि वो कुकू को बहुत टाइम से जानती है। फिर भी मिस्टर हैन ये सब देखकर भी उन्हें मन नहीं भर रहा था और वो कुकू को ज़बरदस्ती वहाँ से निकालना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और ये सब जो भी तमाशा कुछ हो रहा था वो सब कुछ बंद करवा देते हैं और वहाँ पर जितने गेस्ट थे उन सबको भी उनके बॉडीज गार्ड वहाँ से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जब मिस्टर चैन को मिस्टर हैन देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि मिस्टर हैन एक मामूली इंसान नहीं थे, क्योंकि वो मिस्टर चैन के ब्रदर थे और इसी वजह से मिस्टर हैन अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा ही डरते थे और वो कुछ भी कह दें उन्हें मानना ही पड़ता था। पर उसके साथ साथ भी वो बहुत ज़्यादा ही नफरत करते थे। पर वहाँ पर मीरू का ऐसा हालत देखकर मिस्टर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर हैन को एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगाते हैं क्योंकि वो मीरू के आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते थे। वहाँ कुकू फिर से कहती है कि मिस्टर हैन और शिन उसके मॉम एंड डैड है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन से कहते हैं कि ब्रदर आप इसके बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची है और बहुत देर से तमाशा यहाँ पर कर रही है। तभी मिस्टर हैन जब ये बात कह रहे होते हैं कि कुकू मेरी बेटी नहीं है तब वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं अपने सेक्रेटरी से कि 1 घंटा में मुझे रिपोर्ट चाहिए आखिर कुकू मिस्टर हैन की बेटी है कि नहीं। और वहाँ पर तभी मिस्टर सेक्रेटरी आ जाते हैं और वो रिपोर्ट लेकर आए हुए थे और उस रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि कुकू और मिस्टर हैन एंड डॉटर है। और ये रिपोर्ट देखकर वहाँ पर मीरू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और साथ में मिस्टर हैन भी। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मीरू तो अब ये सब देखकर बिल्कुल भी मिस्टर हैन से शादी करने वाली नहीं थी। और वहाँ पर मिस्टर हैन मीरू से रिक्वेस्ट कर रहे थे ये सब बस फेक है और नकली है, तुम इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे बहुत टाइम से जानती हो, ये बच्ची ही ये सब कुछ की कर रही है, तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकती हो। और मिस्टर चैन भी अब ऐसा हरकत मिस्टर हैन का देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो फिर से कुकू को बुली कर रहे होते हैं। और अब तो मीरू इस शादी से भी मना कर देती है और यहीं पर उन दोनों का शादी कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर हैन फिर से ग्रैंडपा को बीच में लाते हैं पर ये फ़ायदा नहीं होता है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन और कुकू को अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि अभी मीरू अपने पास उन्हें नहीं रख सकती थी। फिर उसके बाद जब कुकू एक ड्रीम से बाहर आती है जिसमें उसकी मॉम फिर से उसे छोड़कर जा रही थी, तब वो जब वो होश में आती है तब वहाँ पर सीन आती है और वो आते ही कुकू को बुली करने लगती है। और जबकि कुकू उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि अपने आखिरी समय में उसने ही उस लेडी को देखा था जो उसकी मॉम के डेथ में उनका हाथ था और इस चीज़ से कुकू वहाँ बहुत ज़्यादा डरी थी। पर सही टाइम पर मिस्टर चाइना आ जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो बिना मेरे परमिशन के। जबकि वहाँ पर सीन कहती है कि मैं तो किसी डॉक्यूमेंट के पर आई हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं जो भी ऑफिस का काम रहता है वो ऑफिस में ही हो तो अच्छा होगा। और फिर उसके बाद सीन को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद चैन वहाँ पर
कुकू को सहलाते भी हैं और बोलते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद कुकू और मिस्टर चैन और मीरू सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अभी जो भी कुकू फेस की थी उसकी वजह से वो थोड़ा डरी हुई थी। इसी वजह से मीरू और चैन कुकू के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर अब धीरे धीरे मीरू शायद मिस्टर चैन का फीलिंग्स अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या फील करते हैं उसके लिए, पर वो कंफर्म नहीं थी। और वहाँ पर कुकू तो उन दोनों को मिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। फिर उसी बीच में वहाँ पर मीरू मिस्टर चैन से कुछ कहती है, क्योंकि मिस्टर चैन को कुछ बोलना था पर वो बोल नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर मीरू कहती है कि अगर तुम मेरी शादी की वजह से परेशान हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे फियांसे के ब्रदर हो, पर एक्स फियांसे के ब्रदर, पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ का भार अपने कंधे पर उठाने की ज़रूरत है। मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। फिर उसके बाद कुकू को जहाँ पर जाना था स्टार देखने के लिए, वहीं पर मिस्टर चैन और मीरू उसे लेकर जाते हैं। मिस्टर चैन साथ में मीरू को ये भी बताते हैं कि आज मिस सिंह सेक्रेटरी यहाँ मेरे घर पर आई थी उसको से मिलने के लिए, पर कुकू उनसे डर रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सिंह आखिर उसकी मदर है, तब वो उससे क्यों डर रही थी भला। और इसी पर वो दोनों सोचते भी हैं, पर अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुकू के साथ टाइम स्पेंड करना था। उसी बीच में मीरू के पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसके ग्रैंडपा का थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था, इसी वजह से उन्हें जाना पड़ता है चैन और कुकू को छोड़कर। फिर जब वहाँ पर मीरू अपने अंकल से मिलती है, जिस पर अंकल बताते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो खतरे से बाहर हैं और सब कुछ ठीक है। और जब मीरू घर पर आती है तब वो वहाँ पर वो मिस्टर हैन को देखती है। मिस्टर हैन वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और ये देखकर मीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके घर में बिना उसके परमिशन के कोई इंसान आए, जिससे उसे अब कोई मतलब नहीं था। और वहाँ पर मिस्टर हैन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मीरू उनसे शादी करने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उनका कोई भी ट्रिक मीरू पर काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो अपना फोर्स मीरू पर यूज़ कर रहे थे और उसे बुली कर रहे थे। पर सही टाइम पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और वो मिस्टर हैन को बहुत मारते भी हैं, जबकि मिस्टर हैन वहाँ पर भीख मांग रहे थे अपने भाई से, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा ही डरते थे। साथ में मिस्टर चैन के पास तो मिस्टर हैन का चीटिंग का भी फ़ोटो उनके पास था, जिस पर उन्हें साफ पता चल रहा था कि वो मीरू को बहुत टाइम से ही धोखा दे रहे थे। वहीं दूसरी साइड कुकू को कोई चीज़ मिलाकर दूध में उसे पीने के लिए ज़बरदस्ती बोल रहे होते हैं और कुकू डर के मारे वहाँ पर पी तो लेती है, पर उसके बाद उसका पेट बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। और ये चीज़ के बारे में भी मीरू को एहसास हो जाता है। तभी मिस्टर चैन का भी उसके पास कॉल आता है कि कुकू अभी हॉस्पिटल में और जल्दी से बुलाते हैं उसे। कोको को उस हालत में देखती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और तभी नर्स आती है कि उन्हें ब्लड ए चाहिए और जल्द से जल्द। और तभी को मीरू कहती है कि मेरा भी ब्लड ग्रुप ए है। जब नर्स उन्हें रिपोर्ट लेकर आती है तब कहती है कि अगर आप उनकी मदर पहले से ही थी तब आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर जब DNA रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि मीरू ही कोको की मॉम है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है मीरू कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुकू को भी होश आ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ इस बार मुझे छोड़कर मत जाइएगा। और वहाँ पर मीरू रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, तुम चिंता मत करो। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर चैन अब बहुत ज़्यादा ही दुखी थे, क्योंकि अब लग रहा था कि मीरू उनके लाइफ में शायद कभी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि कुकू वो बेटी हैं। तब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि मिस्टर हैन सही में उसके फादर हैं और मीरू उनकी मॉम है कुकू की। पर इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था और इतने वो नशे में थे कि वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि मिस्टर हैन नहीं बल्कि उनके सामने उनके सेक्रेटरी हैं। पर हैन समझकर वो अपने सेक्रेटरी को बहुत मारते हैं। और उसी बीच में सेक्रेटरी भी मीरू को कॉल कर दिए थे और उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर चैन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो उनके पास आती है उनका ख्याल रखने के लिए। पर वहाँ पर हैन रोते हुए कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई हुई होती तब क्या तुम्हारी शादी आज मुझसे हो रही होती, क्या तुम मुझसे प्यार करती। वहाँ पर मीरू कहती है कि तुम अभी होश में नहीं हो, हम लोग कल बात कर लेंगे। पर मिस्टर चैन उसे जाने ही नहीं देते हैं और उनके बीच में थोड़ा रोमांटिक मोमेंट भी बन रहा होता है। पर तभी मीरू को अपनी बेटी कुकू का याद आ जाता है कि वो अभी किस हालत में, इसी वजह से वो मिस्टर चैन से थोड़ा टाइम मांगती है
है, पर तभी उसके पास कॉल आता है हॉस्पिटल से और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कुकू अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी और डरी हुई थी। इसी वजह से वहाँ पर मिस्टर चैन और मीरू सब साथ में आ जाते हैं और वहाँ पर आज कुकू बताती है कि आप ही मेरी मॉम हो और मैं आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि डैड ने आपको और मुझे मारने की कोशिश की थी और इसी बीच में आप हम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। और ये सुनकर वहाँ पर मीरू भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुकू को चुप कराकर उन्हें सुला तो देती हैं, पर जब वो मिस्टर चैन से इस बारे में बात करती हैं तब उन्हें थोड़ा थोड़ा अब यकीन होने लगा था, क्योंकि मीरू से जो भी कुछ कुकू ने कहा था कि कहाँ पर ये सब इंसिडेंट हुआ था उस बारे में मिस्टर चैन को भी पता था, क्योंकि वो घर मिस्टर हैन को मिस्टर चैन ने ही दिया था। और इसी कारण से मीरू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मिस्टर चैन उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए मिस्टर हैन तुम्हारे और के साथ कुछ भी वो नहीं कर सकता है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर हैन अपने ही भाई को जान से मारने के लिए प्लानिंग बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वो कंपनी चाहिए था जिस कंपनी को मिस्टर चैन ने अपने मेहनत से खड़ा किया था। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर अभी कुकू बिल्कुल ठीक थी और वो अपने अंकल के साथ बैठकर बात करती है और कहती है कि क्या आप सही में मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करेंगे। जिस पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम के साथ हमेशा अच्छे से ही व्यवहार करूँगा और उनसे बहुत प्यार करूँगा। फिर उसके बाद मिस्टर चैन अपने किसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और उसी बीच में वो मीरू से भी बात कर रहे थे, पर बात करते करते ही तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस बारे में मीरू को भी पता चल जाता है। वो तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंचती हैं और जहां पर ऑपरेशन के बाद ये साफ पता चलता है उनके सेक्रेटरी से बात करके कि ये सब कुछ एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, कोई जानबूझकर ये सब कुछ करवाया था। वहीं दूसरी साइड मिस्टर हैन को तो अब मौका मिल गया था कि वो अब कंपनी का पोजीशन अपने हाथ में ले सकते हैं। वहाँ पर के एम्प्लॉय बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि मिस्टर चैन की जगह अभी के लिए मिस्टर हैन सब कुछ संभालेंगे। और अब इसकी वजह से मीरू अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि अब वो अब धीरे धीरे मिस्टर हैन का सारा असलियत अच्छे से समझ चुकी थी कि वो आखिर किस टाइप का इंसान है। इसी वजह से वो अब उसे अच्छे से मज़ा भी सच्चा खाना चाहती थी। फिर उसके बाद उसी के ऑफिस में जब वो काम कर रही थी तब मीरू के साथ बदतमीजी मिस्टर हैन कर रहे थे, पर वहीं पर मिस्टर हैन कहते हैं कि अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मेरे पास तुम वापस से आ गई हो, मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ मुझसे शादी करने का। पर वहाँ पर मीरू कहती है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। और तभी मीरू के पास कॉल आता है और उसमें पता चलता है कि कुकू किडनैप हो गई है। पर जहाँ पर वो जाती है कुकू को बचाने के लिए, वहाँ पीछे से सिन उसके सर पर एक डंडा मार देती है और जिसकी वजह से मीरू वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि सिन बैठी हुई थी और वही ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि सिन का बस एक ही मोटिव था कि वो उस इक्विटी फंड है कंपनी के वो सब कुछ उसे मिल जाए और वहाँ पर आग लगाकर फिर से चली जाती है। वही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर कुकू को पता चल गया था कि उसकी मॉम प्रॉब्लम में है, तब वो सेक्रेटरी से कहती है कि प्लीज़ उसकी मॉम को बचा ले, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसे पता चल रहा है कि उसकी मॉम खतरे में है। और वहाँ पर होश में आ जाते हैं और वो सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आखिर मेरे एक्सीडेंट के बाद आखिर क्या क्या हो रहा है। जिस पर सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि आपके एक्सीडेंट के बाद मिस्टर हैन कंपनी का भार अपने कंधों पर ले लिए हैं, वो भी बस अपने लालच की वजह से। और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टर हैन के सपोर्ट में अभी बन चुके हैं, पर अभी के लिए पूरा पावर मिस्टर हैन के हाथ में नहीं आया है। कर कुकू वहाँ पर कहती है कि अगर आपको डैड के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए तब मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद वो एक जगह बताती है और मिस्टर सेक्रेटरी उस चीज़ को लेने के लिए वहीं पर तुरंत चले जाते हैं। होता है जैसा कुकू ने बताया था, वो सब कुछ प्रूफ उन्हें मिल चुका था मिस्टर हैन के खिलाफ और इसी हालत में मिस्टर चैन जाने वाले थे। पर वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहां पर मिस्टर चैन के जो बटलर थे मीरू को बचाने के लिए आए हुए थे और जो भी कंपनी में हो रहा था उसके बारे में भी वो उन्हें बताते हैं कि कंपनी में एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू होने वाला था, जहाँ पर मिस्टर हैन कंपनी के बारे में बताने वाले थे कि वो अब इस कंपनी का सब कुछ जितना भी भार है वो उठाने वाले हैं। पर वहाँ पर मिस्टर चैन और कुकू मिस्टर
सेक्रेटरी और मीरू सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर कुकू बहुत सारे प्रूफ को लेकर आती है, पर मिस्टर हैन के सेक्रेटरी उठाकर मिस्टर हैन को देते हैं और वो उस प्रूफ को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, पर वो सभी के सामने उस प्रूफ को फाड़ देकर कहते हैं कि अब कौन सा प्रूफ है किसी के पास। पर तभी पीछे से एक वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और वो सब कुछ बात था जिसमें मिस्टर हैन का पता चल रहा था कि उनका असलियत कि वो कंपनी को किस तरह से दबोचना चाहते थे और उसके पीछे उन्होंने क्या गोलमाल किया है। यहाँ पर मिस्टर हैन बहुत ज़्यादा डर गए। साइड देखते हैं जहाँ पर मीरू को धोखा देने के लिए कुकू का नकली रोने वाला आवाज़ सुनाया जा रहा था और उसमें कुकू आवाज़ सुनकर मीरू बहुत घबरा जाती है और वो उसी आवाज़ की तरफ जाती है जहाँ पर मिस्टर हैन के सेक्रेटरी उन पर हमला करने वाले थे, पर बैड लक क्योंकि मिस्टर हैन और उनके सेक्रेटरी दोनों ही पकड़ा जाते हैं, क्योंकि उनके साथ मीरू के साथ अकेले वो नहीं थी, उनके बटलर भी थे जो उन्हें दोनों को पकड़कर अच्छे से धुलाई भी किए थे। और तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और मिस्टर चैन को देखकर मिस्टर हैन और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या ही होगा उनका, क्योंकि वो इस बात पर बिलीव कर लिए थे कि वो मिस्टर चैन को हमेशा के लिए सुला दिए थे और वो अभी तक कोमा में ही है। और अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मीरू ने वो सब कुछ प्रूफ जो भी कुछ वो कंपनी के साथ कर रहे थे घोटाला, उसके बारे में भी पुलिस को बता दिए थे। और यहाँ पर तो मिस्टर हैन के मुँह से ये निकल जाता है कि जान तुम्हारी जो बची थी वो मैंने नहीं बचाई थी बल्कि मेरे भाई चैन नहीं बचाई थी। और जब आज ये बात उन्हें पता चलता है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उसने इतने टाइम से गलत इंसान को अपना सर्वाइवर समझा था। हैन अपने भाई से माफ़ी तो मांगते हैं पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हैन को जेल पहुंचाने के लिए चैन पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि वो अपनी कंपनी के साथ धोखा कभी भी नहीं कर सकते हैं। बीच में वो तो मीरू के बारे में भी बुराई करने लगते हैं, पर अब इस पर मीरू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और क्या उसे एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है। फिर उसके बाद पुलिस आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, मिस्टर हैन और उनके सेक्रेटरी को। और अभी के लिए मिस्टर चैन फिर से बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत ही होश आया था और वो तुरंत ही वापस अपने काम पर लग गए थे। पर जब वो बेहोश थे तब वहाँ पर सीन आई थी सबक सिखाने के लिए, पर जब उसे पता चलता है कि कुकू भी वहीं पर है तब वो कुकू को अब रास्ते से हटाने का सोच रही थी, पर उसके साथ मीरू भी थे। पर कुकू जब सिंह के कब्जे में आ गई थी तब मीरू बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर उसे पता नहीं था सिंह को कि मिस्टर चैन अब होश में आ गए हैं। और जैसे ही वो कुकू पर हमला करने वाली थी मिस्टर चैन उसे पकड़ लेते हैं और कुकू तो बच जाती है और सिंह को मिस्टर सेक्रेटरी पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद अंकल के पास होती है और मीरू अब अपनी बेटी को इस तरह से बुली करने वाली को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी और वो एक नाइफ़ उठाती हैं और सिंह पर ऐसे दिखाती हैं कि वो उस पर हमला करने वाली हैं और वो इतने देर में ही बेहोश हो जाती हैं। सेक्रेटरी उन्हें लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो खुद भी मीरू का ये रूप देखकर डर गए थे। वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम आखिर ऐसा भी कर सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जहाँ पर मीरू कहती है कि उसने मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, तब मैं उसे इतना भी नहीं कर सकती उसके साथ। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मीरू, मिस्टर चैन और कुकू एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और कुकू तो मिस्टर चैन और मीरू को एक क्वालिटी टाइम भी अकेला छोड़ रही थी और अपनी मॉम को इस तरह से खुश देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। पर अब उसे इस बात का भी पता था कि वो धीरे धीरे अब गायब हो रही है और कुछ टाइम बाद ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसे अपनी मॉम को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और उसी रात का टाइम देखते हैं जहाँ वैस था कि वो अपने अंकल और अपनी मॉम के साथ सोना चाहते हैं, पर वो तो बस मीरू और मिस्टर चैन को एक साथ सुलाना चाहती थी और इसी वजह से उसका ये प्लान भी पास हो जाता है। पर उसी रात को वो अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो अब धीरे धीरे और ज़्यादा गायब हो रही थी और ऐसे रोते रोते वो पूरी तरह से गायब होने वाली थी। तभी वो कहती है कि मॉम प्लीज़ इस लाइफ में आप खुश रहिएगा। और फिर उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाती है कुकू। जब अगली सुबह होती है तब मीरू हर जगह कुकू को खोजती है पर वह कहीं भी कुकू को देख नहीं पा रही थी। और जब वहाँ के सर्वेंट से वो पूछती है कि आखिर कुकू कहाँ पर है, तब वहाँ पर सर्वेंट्स कहते हैं कि कौन कुकू, हमने तो किसी कुकू को नहीं देखा मैडम। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, जबकि मिस्टर चैन को भी याद था पर वो धीरे धीरे वो भी कुकू का मेमोरी खो रहे थे। और इसी तरह से अब हर दिन मीरू कुकू को हर जगह खोजती थी पर वो कहीं भी नहीं देख पा रही थी। और वो तो अब गॉड से भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके कुकू वापस चाहिए, उसके लाइफ में कुकू उसे वापस दे दीजिए। और मिस्टर चैन मीरू को इस तरह से देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था
और इसी तरह से उनका धीरे धीरे इलाज भी चलता है, क्योंकि वो अब अपने होश में ही नहीं रहती हैं। उन्हें तो लगता था, कभी कभी मीरू को ये लगने लगा था कि कुकू उनके पास आकर उनके साथ खेल रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और मिस्टर चैन अपनी मीरू का ऐसा हालत देखकर वो बस रो रहे होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि अब वो मिस्टर चैन भी कुकू का मेमोरी हमेशा के लिए शायद खो दिए थे, तभी उनकी सर्वेंट एक ड्राइंग पेपर लेकर आती है, जो ड्राइंग कभी भी मिस्टर चैन ने अपने पॉकेट में नहीं रखा था। और उस ड्राइंग को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि जो भी मीरू ने कहा था कुकू के बारे में, वो सब कुछ सच है। और इस बारे में मीरू को भी मिस्टर चैन बताते हैं और वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि कुकू अभी भी उन्हें याद है। फिर उसके बाद जब अगली सुबह मिस्टर चैन मीरू का ख्याल रख रहे थे, तब मीरू उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, हम लोग शादी कर लेते हैं प्लीज़। ये कहकर मीरू अपने प्यार का भी इजहार कर देती है कि वो मिस्टर चैन से बहुत प्यार करती हैं। और ये चीज़ सुनकर मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और अब 6 साल बाद देखते हैं जहाँ पर उनके लाइफ में सही में कुकू ही आई थी दोबारा से।